टॉप दिखाना। कैसा टॉप चाहिए आपको? वेस्टर्न और स्लीवलेस। ओके मीता, मैडम को टॉप दिखाओ। आइए मैम। एक काम करना, चेंज करके देखिए। हाँ, बगल में चेंजिंग रूम है, आप चेंज कर लीजिए। तो इसमें और कलर है क्या? सी, ओहो, बहुत सही लग रहा है। हाँ ना? ये कलर भी तुझ पे एकदम मस्त लग रहा है। मीता, मैं बैंक होकर आता हूँ, तुम कस्टमर संभालो। जी सर। मैं एग्जाम्स कैसे होंगे मुझे वही नहीं पता चल रहा है कि एक की होती माजी साहब, उसके सिवा कोई नहीं है मेरा। दीपाली जी, हमने सुना है कि मीता का कोई बॉयफ्रेंड था। वो साहब राहुल दातार नाम है उसका। उसके बाबा शहर के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर है। ये सब मीता ने आपको बताया? वो साहब, वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राहुल के पापा को ये मंजूर नहीं था। ये मीता है। अरे ये किसको लेकर आया रे तू? पापा मैं मीता से प्यार करता हूँ। तुझे क्या लगता है राहुल, तू ऐसे सड़क से किसी को भी उठा के लेके आएगा और मैं हाँ बोल दूंगा? पापा मैं मीता से सच्चा प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले राहुल, तुझे इसके साथ जितनी अय्याशी करनी है कर सकता है, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। और अगर फिर भी तुझे अपनी मर्जी करनी है ना, तो ये घर छोड़ के चला जा। ठीक है दीपाली जी, आप जा सकती हैं। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। मानसी, ये मनोज दत्तार के पूरे डिटेल्स मुझे चाहिए। जी सर। और ये राहुल कल के कल पुलिस स्टेशन में चाहिए मुझे। ओके सर। सर ये देखिए, कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज। सर इस फुटेज में राहुल और मीता एग्जैक्ट 4 बजे हमें साथ में दिखाई देते हैं, और एग्जैक्ट इसी के आगे में ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और उसी स्पॉट पे मीता बाहर निकलता है और उसके आगे वाले फुटेज में हेलमेट पहनकर बाइक लेकर निकल जाता है। मतलब सर ये 2 मिनट का कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है। 2 मिनट काफी है सिद्धार्थ फोन करने के लिए। सर राहुल और लॉयर मनोज दातार आए। किस आधार पर मेरे बेटे के लिए समन्स जारी किए हैं इंस्पेक्टर? ये बात मैं एक क्रिमिनल लॉयर के तौर पे पूछ रहा हूँ, ना कि इसके फादर के तौर पे। वकील साहब, मैंने तो नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया था, और आप किसी भी हैसियत से पूछिए, इसका मेरी इन्वेस्टिगेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल, इनके हर सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस सवाल का जवाब देना है और किस सवाल का नहीं। मोरे, कितनी बार बोला कि खिड़की खुला रखा करो? उठन हो रही है, खिड़की खोलो। हाँ तो राहुल, ये मीता के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? सब मैं प्यार करता था उससे, हमें शादी करनी थी। राहुल, तुम्हारे बाप को तो आई एम सॉरी वकील साहब, वो इंटरोगेशन के टाइम अगर बाप शब्द निकल जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्या है ना कि आदत सी हो गई है। हाँ तो राहुल, तुम्हारे बाप ने जब तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी दी तो तुमने मीता को छोड़ दिया? नहीं सर, मैं मीता से सच्चा प्यार करता था और हम दोनों भागकर शादी भी करने वाले थे, लेकिन पहले वो अपना बीए का एग्जाम क्लियर करना चाहती थी। ये क्या किस्सा था? इतना गुस्सा क्यों था? राहुल, राहुल रुको। राहुल, राहुल इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? एक बार ये एग्जाम खत्म हो गए तो फिर अगले ही दिन हम शादी कर लेंगे। अब इतने साल इंतजार किया तो 1 साल और सही, प्लीज। ठीक है, अगर इतना ही भाव खाना है तो मत बात करो। गीता, सॉरी, वो तुम्हें खोने से डर लगता है ना, इसलिए जल्दी कर रहा था। अच्छा, फिल्मी?
आई लव यू। तुम चलो अपने फेवरेट स्पॉट पर, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक। मीता, आई लव यू। आई लव यू टू। देखो राहुल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ है और उसके बाद किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मीता नजर नहीं आ रही है। अब तू कहेगा कि ये सब मैंने नहीं किया, और हम कैसे यकीन करें? नहीं सर, मैंने मीता को नहीं मारा। आप मेरी बात पर। बस बहुत हो गया। अब ये हैरेसमेंट का गेम बंद करो तुम लोग। यू हैव नथिंग अगेंस्ट माय सन। और ये बार बार उंगली करना बंद करो। अरे सर, उंगली की कहाँ है अभी तक? अभी तो बस शुरुआत है। थैंक यू वकील साहब। चलो राहुल। और हाँ, शहर छोड़ के जाने की सोचना भी मत। चलो। सिद्धार्थ, ये बाप बेटे की कुंडली निकालो। यस सर। राहुल 2 मिनट के लिए ब्लाइंड स्पॉट पर था और 2 मिनट काफी है उसे मारने के लिए। लेकिन सर राहुल तो कह रहा था कि वो लोग शादी करने वाले हैं, तो अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा? और क्या मोटिव हो सकता है? मैडम, मीता की पीएम रिपोर्ट। मोटिव मिल गया सर। मीता 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। सर उसके गले पे 3 बार और पेट पे 9 बार वार किया है। इसका मतलब उसे पता था वो प्रेग्नेंट है। एक माँ अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे पहले किसे देती है? बच्चे के बाप को। मतलब राहुल। इस राहुल का डीएनए सैंपल्स लेके फीटस से मैच करो। अगर मैच हो गया तो उसका मोटिव क्लियर हो जाएगा। मीता प्रेग्नेंट थी, हो सकता है वो अबॉर्शन करवाना चाहता हो, लेकिन मीता ने मना कर दिया हो और शायद उसे गुस्सा आया हो, फिर उसने मीता को मार दिया हो। चलो। शायद तुम्हें पता नहीं है ऑफिसर, डीएनए सैंपल देना या ना देना ये तुम लोग तय नहीं कर सकते। जानते हैं वकील साहब, लेकिन क्या है ना, आपका बेटा प्राइम सस्पेक्ट है। अब मैं शक के बिना पे उसे अरेस्ट करूंगा तो शायद लॉकअप में उसके साथ कुछ हो भी सकता है। क्यों इतनी होशियारी कर रहे हो? वो लड़की अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही थी और तुम लोग मेरे बेटे पर शक कर रहे हो। बाबा, वो मेरा ही बच्चा होगा। क्या बात कर रहे हो? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे बाबा। लो सुना वकील साहब, आपका बेटा तो आपसे काफी समझदार निकला। लेकिन सर, आप लोग समझदारी का काम नहीं कर रहे। मैं और मीता एक दूसरे के साथ पिछले 2 साल से थे, पर हमारे बीच बहुत बार। सर, आप समझ रहे हैं ना, अगर मैंने उसका मर्डर किया होता तो मैं उसे कभी सेक्सुअली असॉल्ट नहीं करता। पुलिस को भटकाने का ये प्लान भी तो हो सकता है। और ये तुम लोगों की थ्योरी भी तो हो सकती है। अच्छा, ये सब हमारी थ्योरी है तो ठीक है। इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। चलो, बहुत हो गया तमाशा। तमाशा तो अब मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। ले चलो। हेलो। अरे बेटा, तू टेंशन मत ले, 24 घंटे के अंदर तुझे बाहर निकालूंगा। अरे चलो। हेलो। सिमके, 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 क्या हुआ जी? ये सब क्या है? सिमकी? अब तुझ वो आ रही है, पहनते वक्त शर्म नहीं आई थी? कहां से खरीदे ये कपड़े? किसने दिए तुम्हें ये कपड़े? बता, किसने दिए? सुनना, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। खोल के देख ना। छी, अपनी बीवी को इतने गंदे कपड़े देते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी है तू मेरी,
देख, कोई नहीं देखने वाला तेरे को मेरे को। इस कमरे में हम अकेले, तू इसको पहन। दूर हो जाओ तुम मुझसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लड़कियों को संस्कार देना, तौर तरीके सिखाना तुम्हारा काम है। इसे कहना चाहिए था कि वो लड़की है और उसे मर्यादा में ही रहना है, लेकिन तुमने हमेशा इसका साथ दिया, इसलिए ये अपनी मनमानी करती थी। अब भुगतो एक जिल्लत। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तुम डांस बार जाते हो ना, वहीं से तुम्हें ये गंदी आदत लगी है ना, तो जाओ उन्हीं के पास जाओ और उन्हें को पहनाओ। और तुम्हें जो चाहिए ना, उनसे वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब सभी कुछ उनसे मिल जाएगा, तो तुझे मैंने क्यों पाल रखा है? अगर आज के बाद ऐसे कपड़े घर में दिखाई दिए तो कपड़ों के साथ साथ तुम्हें भी जला दूंगा मैं, समझी? सर डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई और जैसा कि राहुल ने कहा था सर वैसा ही हुआ। शायद वो उसे सच्चा प्यार करता था। पर पता नहीं क्यों सिद्धार्थ, मुझे अभी भी सब कुछ छटपटा सा लग रहा है। लेकिन सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसे हम ज्यादा दिनों तक अंदर नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, क्योंकि उसके बाप का नाम मनोज दातार है, ये उसके बेल के पेपर्स। मोरे, बेटा ठीक हो ना? जा सकता है तू। चलो। और सुन, बेल मिली है तुझे, लेकिन तू अभी भी सस्पेक्ट है, इसलिए जरा संभल के। चलो बेटा। मानसी, यस सर। ये राहुल और मीता के सीडीआर डिटेल्स कब तक मिलेंगे मुझे? 1 साल और लगेगा क्या? सॉरी सर, वो रिपोर्ट्स आ चुके थे, मैं बस इन लोगों के जाने का वेट कर रही थी। सर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मीता किसी दिवाकर पुरोहित नाम के आदमी के काफी टच में थी। दोनों में काफी ज्यादा बातचीत हुई है। कौन है ये दिवाकर पुरोहित? सर मैंने डिटेल्स निकाली है कि मीता दिवाकर के गारमेंट शॉप में काम करती थी। पप्पू जा जाके 2 चाय बोल। 2 नहीं 4 बोलो। आप लोग? क्राइम ब्रांच मुंबई। बताइए मैम, क्या दिखाऊं आपको? पप्पू जा 2 चाय लेके आ स्पेशल। बताइए मैम। वो सब छोड़ो, ये बताओ मीता सुरवे यहाँ पर काम करती थी ना? हाँ सर, यहीं काम करती थी, लेकिन पता चला उसके बारे में, बहुत दुख हुआ। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा उसका? नहीं मैम, झगड़ा क्यों होगा? टाइम से आती थी, सारा काम खत्म करके टाइम से चली जाती थी। वैसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में तो आपको पता होगा। बॉयफ्रेंड? हाँ मैम, बहुत परेशान करता था उसको। और ये सब मीता ने तुम्हें बताया? नहीं मैम, वो क्यों बताएगी? वो तो मैंने एक दिन फ़ोन पे बात करते सुन लिया उसको। रो रही थी, बहुत परेशान थी वो। अब मैम उसके जाने से हमारा कितना नुकसान हुआ, कितनी अच्छी सेल्स गर्ल थी वो। सर चाय आ रही है, आप चाय पी के जाइएगा, मैं कस्टमर देखता हूँ। के बारे में बताया, हो सकता है वो मीता के साथ संबंध बनाना चाहता था, उसने मीता के साथ जबरदस्ती की हो, मीता ने मना किया हो, और फिर उसने मीता को एक्सपोज करने की धमकी दी हो और उसी चक्कर में उसे मार दिया हो। क्वाइट पॉसिबल है सर। ये दिवाकर पुरोहित की कुंडली निकालो। यस सर। सर फिर से एक मर्डर हुआ है। बट कहाँ? दिवाकर के शॉप के पास। एग्जैक्टली सेम वार किया गया है, गले पे और पेट पे, जैसे मीता पर वार किया गया था। सीरियल किलर? अभी तो यही लग रहा सिद्धार्थ, और कुछ कहा नहीं जा सकता। ये औरत है कौन? सर इसके पति का पीछे गारमेंट शॉप है। क्या नाम है उसके पति का? दिवाकर पुरोहित। ये दिवाकर पुरोहित दोनों मर्डर से कनेक्टेड है।
आसपास पूछताछ करो, कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। यस सर। हाँ देखा मैंने, एक आदमी था, उसके चेहरे पे मास्क था, कुछ वेब सीरीज आता है ना सर, उस तरीके का मास्क, और उसके हाथ में चाकू भी था, खून से लथपथ था मैडम। इस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है? सीसीटीवी कैमरा पता नहीं सर। अभी ये क्या? अभी सर ये क्या किसने किया? अभी तो बाजार गई सुषमा। अभी सुषमा से बहुत प्यार करता था। हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे सब हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती। छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थे हम। ये कौन है? ये विदित है, मेरा छोटा भाई। तू कहाँ था? सर मैं घर पर सो रहा था, भाभी हमेशा की तरह मार्केट गई हुई थी और भैया का फोन आया तो भाग के सीधा यहाँ चला आया। जॉब करता है या स्टूडेंट है? अभी कंप्यूटर कर रहा हूँ सर, वैसे ड्रॉप आउट हूँ। तुम तो शॉप पे होगे, प्रूफ के लिए हेल्पर पप्पू होगा। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मानसी, इनसे सुषमा की डिटेल्स ले लो और जाने दो इन्हें। ओके सर, आप लोग जा सकते हैं। आइए। हाँ तो सर दर्द से फटा जा रहा है। सर हो ना हो ये दिवाकर इस दोनों केस में पक्का इन्वॉल्व है, एक एम्प्लॉय और दूसरी बीवी। पता नहीं क्यों पर मुझे इस राहुल पर शक ज्यादा है। हो सकता है वो सुषमा से कनेक्टेड हो। सोचो, उसे बेल मिले 24 घंटे भी नहीं हुए और दूसरा मर्डर हो जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड है, हो सकता है हमारा गुस्सा सुषमा पे निकाला हो। मुझे लगता है कि आप मतलब हम उस राहुल के ऊपर कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सिद्धार्थ, लेकिन जिस तरीके से उसका बाप उसे डिफेंड कर रहा है कोई भी उस पर शक करेगा। मानसी, ये राहुल का लोकेशन चेक करो। जब से वो पुलिस स्टेशन से गया है तब